अगर किसी के बाल 50-60 साल की उम्र में सफेद हो रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि किसी के बाल 13 साल की उम्र में ही सफेद हो गए, 18 साल की उम्र में ही सफेद हो गए, 20 साल में ही सफेद हो गए, किसी किसी के तो 10 साल की उम्र में बाल सफेद होना शुरू हो जा रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई और ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग। देखिए, मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे होना ही है। समय के साथ साथ बाल सफेद होते हैं क्योंकि नेचुरली हमारे हेयर फॉलिकल पिगमेंट बनाना बंद कर देते हैं और बाल सफेद हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन 18 साल की उम्र में किसी के बाल सफेद नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि 30 साल तक जाते जाते मैक्सिमम लोगों के बाल आधा सफेद हो जा रहे हैं, कुछ लोगों के बाल तो आधा से ज्यादा सफेद हो जा रहे हैं। कम से कम 20% बाल तो सबके सफेद हो जा रहे हैं 30 तक पहुंचते पहुंचते, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप मेरी वीडियो बहुत पहले से देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जब मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 13 साल की थी, तो मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए थे। अभी मेरे बाल वापस से काले हो गए हैं, जबकि मेरी एज 30+ है। तो अगर आप के बाल भी समय से पहले सफेद हो गए हैं तो उन्हें आप काला बना सकते हैं। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, मतलब जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं, वो भी काले हो जाएंगे। यकीन करिए, जब प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम होती है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, बस आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको नेचुरल रेमेडीज बहुत अच्छी लगती हैं, आप ट्राई करते रहते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, और जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक आयरन का यानी लोहे का बर्तन आपको गैस पे रख देना है। लोहे की कढ़ाई ले सकते हैं, इस तरीके का तवा ले सकते हैं लोहे का। अब कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें हमें रोस्ट करना है। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। ये आपका हेयर लॉस रोकने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, साथ ही साथ डैंड्रफ को ख़त्म करने का काम करता है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, हेयर लॉस भी होता है, बाल समय से पहले सफ़ेद भी होते हैं और बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों को रिग्रो करने का काम करता है, जिससे कि बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है, डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है, बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, रिग्रो नहीं कर रहे हैं, तो कलौंजी सीड बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको 4-5 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक सीसमी सीड यानी काली वाली तिल। ये आपके बालों को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। जो सन की यूवी रेज होती हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुँचाती हैं, उनसे ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है, आपके बालों को रिग्रो करने का काम करती है। साथ ही साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म करती है, हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। कलौंजी सीड और काली वाली तिल यानी ब्लैक सीसमी सीड में बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को रिपेयर करते हैं, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को ख़त्म करने का काम करते हैं। ये दोनों ही सीड्स आपके बालों को रिग्रो भी करती हैं और बालों को नेचुरली काला बनाती हैं। इनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो आपके बालों को डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तो आपके बाल सिल्की भी होंगे, रिपेयर्ड भी होंगे अगर आप इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो। इन्हें धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। कुछ और इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें इनके साथ रोस्ट करना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं लोहे के बर्तन में कोई भी चीज़ रोस्ट करने से क्या होता है। इससे क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाते हैं, आपके हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आयरन मिलता है, जिससे कि आपके बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जल्दी झड़ते नहीं हैं आपके बाल। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक यानी मेथी सीड। तो आपको 4-5 चम्मच के बराबर मेथी सीड भी ले लेना है। मेथी के अंदर बहुत सारा एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टी होता है जो कि डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने का काम करता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ एक पॉइंट पे रुक गई है तो यह आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करने का भी काम करता है। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर लॉस भी ये रोकता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये काले बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये है आंवला। आंवला का इस्तेमाल आपको डेफिनेटली करना चाहिए अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाए रखना चाहते हैं लंबे समय तक, या फिर आप प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करना चाहते हैं। अगर साथ में आंवला पाउडर कंज्यूम करेंगे आप ना, तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपको क्या करना है कि
4-5 चम्मच के बराबर आंवला ले लेना है, मतलब ड्राई आंवला, या फिर आप आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, बालों को जल्दी से लंबा करने का काम करता है, आपकी स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है, जो भी एक्यूमुलेशन होता है डेड स्किन सेल्स का और गंदगी का, वो सारा निकल जाता है और आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। अब 2 तेज पत्ता आपको ले लेना है। तेज पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करती हैं, काला भी बनाती हैं, स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है इसका इस्तेमाल करने से। देखिए, जो चीज़ें हम लोग खाते हैं उसको हम लोग अपनी स्किन पे लगा भी सकते हैं, मिर्ची को छोड़ के। मिर्ची नहीं लगानी होती है। देखिए, जो चीज़ें हम लोग खा रहे हैं सेम वही चीज़ें हम लोग अपने स्कैल्प में लगाएंगे ना तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग अपने स्कैल्प में, अपने स्किन पे लगा रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो हमारी बॉडी के अंदर ही जाता है। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ें ही लगानी चाहिए जिन्हें हम खा सकें। अगर हम लोग ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो हम लोग खा नहीं सकते, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो हमारे बालों को, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है। केमिकल वाली चीज़ें ना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती हैं। अगर आप लंबे समय तक या फिर हमेशा सिर्फ केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं तो इससे आपका हेल्थ भी ख़राब होगा। कई बार बहुत सारे लोगों को बीमारियाँ भी हो जाती हैं, इसलिए कई सारे प्रोडक्ट्स बंद भी हो गए हैं। देखिए, क्या होता है ना कि हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको रोम छिद्र बोलते हैं। कोई भी चीज़ आप अपने स्किन पे लगा रहे हैं, बालों में लगा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर जाता है इन छोटे छोटे होल्स से होकर, और फिर क्या होता है कि हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। इसीलिए आपको वही चीज़ें लगानी चाहिए जिन्हें आप खा सकते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस की पत्तियाँ। मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों का पाउडर बनाने वाली हूँ, तो आपको ड्राई फॉर्म में ही सारी चीज़ें लेनी है। फ्रेश हिबिस्कस की पत्तियां अगर आपके पास है तो उन्हें आप ड्राई कर लीजिए, फिर उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि ये पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा मैं बनाऊंगी, आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं ताकि बार बार का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने रोस्ट कर लिया है, अच्छे से ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी। अच्छा, हिबिस्कस की पत्ती मैंने क्यों यूज़ की मैं आपको बता दूं। देखिए, हिबिस्कस की पत्ती के अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट होता है जो हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। साथ ही साथ इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरली काला भी बनाते हैं और साथ ही साथ हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका पाउडर बना लिया है, तो इस पाउडर को आपको स्टोर करके रख लेना है। इस तरीके का लोहे का बर्तन है, मैं इसमें स्टोर करके रखने वाली हूँ क्योंकि इसका जो ढक्कन है वो एयर टाइट है। आप चाहें तो किसी कांच के डिब्बे में इसको रख सकते हैं। इसको किस तरीके से अपने बालों में लगाना है वो आगे मैं दिखाने वाली हूँ। देखिए, ये जो पाउडर है एक बार आपने बना लिया तो बार बार आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे होता है ना, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं, तो बार बार आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि ये इंग्रेडिएंट लाओ, वो इंग्रेडिएंट लाओ। एक ही बार आप पाउडर बना लीजिए, उसको स्टोर करके रख लीजिए। अब देखिए, इसका पाउडर बनाने के लिए एक लोहे का बर्तन मैं फिर से लूँगी, क्योंकि लोहे के बर्तन में मैंने जैसे बताया था कि आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मेसी भी हो जाता है, आपके हाथ में लग जाता है तो पूरे नाखून काले हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती है। अब देखिए, यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है आपके बालों के हिसाब से उतना मात्रा में पाउडर ले लेना है। इसमें गर्म पानी ही मैं डालती हूँ, क्योंकि गर्म पानी डालने से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डाल के इसको ढक देना है और रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर में क्या होगा कि इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट होंगे, उनके अंदर जो भी गुण है, इसेंस है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, सारा रिलीज होकर इस पानी में आ जाएगा। आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसको ढक दीजिए, रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ सोक करते हैं ना लोहे के बर्तन में, वो काला होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से ये हमारे बालों को थोड़ा सा काला बनाता भी है। कोई डाई नहीं है, ये इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इसे कंसिस्टेंटली यूज़ करना होगा फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको ओवरनाइट आप ट्रीट नहीं कर सकते, 1-2 दिन में उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, 1-2 साल का भी टाइम लग सकता है। 1-2 साल जब मैंने सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली यूज़ करना शुरू किया तो मुझे रिजल्ट दिखा। बाकी मैं करती गई तो 2-3 साल लगे थोड़ा अच्छा रिजल्ट दिखने में। तो इतना टाइम लग जाता है, सही बता रही हूँ मैं आपको। ऐसा कोई मैजिकल रेमेडी नहीं है जो इसको 2-3 दिन में या फिर 2-3 महीने में ठीक कर दे। इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी, मतलब
मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लूंगी। बाकी जो रेजिड्यू बच गया है उसको फेंकना नहीं है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको इसी तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि हॉस्टल में आप हैं अगर तो ग्राइंडर तो आपको मिलेगा नहीं। भले ही आप इन सारी चीज़ों का पाउडर बना के बॉटल में भर के हॉस्टल तो लेके जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ग्राइंडर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि बस इसी तरीके से इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो हॉस्टल वाले लोगों को कैसे यूज़ करना है वो अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इसी तरीके से यूज़ करना है, इसको स्ट्रेन करिए, जो भी निकल के आता है उसको यूज़ कर लीजिए। बाकी जो चीज़ बच गई है मसलिन क्लॉथ में जो रेजिड्यू है उसको फेंक दीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा इसके साथ ही लगा लेंगे तो आपके बालों में बहुत सारे रेजिड्यू फंस जाएंगे जो निकलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ग्राइंड इतने अच्छे से करिए कि इसका एकदम बारीक सा पाउडर बन जाए, एकदम बारीक सा पाउडर बन जाए। उसको फिर छन्नी से छान लीजिए ताकि जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सारे निकल जाएं। फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ग्राइंडर में एकदम बारीक पाउडर मार्केट जैसा बनता नहीं है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, अगर आप घर पे हैं, आपके पास ग्राइंडर भी है, थोड़ा सा टाइम भी है, तो आप रेजिड्यू को फेंकिएगा मत। क्या करना है आपको कि रेजिड्यू को आप ले लीजिए। इसमें यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल है। अगर आपके बाल थोड़े से ड्राई टाइप के हैं या फिर आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तो ये इंग्रेडिएंट आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये है दही यानी योगर्ट। योगर्ट हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि हमारे स्कैल्प की बहुत अच्छे से सफाई कर देता है। कोई भी गंदगी वगैरह होती है अगर उसको निकाल देता है। बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, बहुत सारा मॉइस्चर होता है इसके अंदर, तो ये क्या करता है कि हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। एक तरीके से ये कंडीशन कर देता है हमारे स्कैल्प को भी और बालों को भी। तो इससे होता है ये है कि हमारे बाल जो डैमेज हैं वो रिपेयर होते हैं, बाल फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट होते हैं, स्प्लिट एंड की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 चम्मच के बराबर दही ऐड कर लिया। अब इसको मैं एक बार फिर से ग्राइंडर में डालूंगी और अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि देखिए इसको हमने रात भर भिगोया है तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो भी अच्छे से भीग चुके हैं, और जब हम इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, उनके अंदर जो भी एसेंस है वो रिलीज हो जाएगा। तो भाई इतना पैसा लगा के खरीदा है इन सारी चीज़ों को, तो ऐसे ही थोड़ी फेंक देंगे। इनके अंदर जो भी एसेंस है सारा निकालेंगे फिर फेंकेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। अब मसलिन क्लॉथ में जो भी चीज़ बच गया है अब उसे फेंक दीजिए, उसके अंदर कुछ बचा नहीं है एसेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो चीज़ हमारा बन के तैयार हुआ है ये हमारे बालों के लिए कमाल का है। ये ना सिर्फ हमारे बालों को काला बनाएगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करेगा, बल्कि हमारे बालों को रिग्रो करने का भी काम करेगा। लेकिन ओवरनाइट नहीं करेगा, 2-4 दिन में नहीं करेगा, 2-4 महीने में भी नहीं करेगा। आपको कंसिस्टेंटली इन सारी चीज़ों को यूज़ करना होगा और साथ ही साथ अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। अब जो पहले मैंने स्ट्रेन किया हुआ था लिक्विड और अभी जो स्ट्रेन किया है, इन दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लूँगी। लगाने के बाद बालों में क्या रिजल्ट दिखा वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, देखते रहिए अभी। ठीक है, तो अच्छे से इसको पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगाइए। 2 घंटे 3 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद बालों में आप शाइन देख सकते हैं, साथ ही साथ बाल बहुत ही मुलायम हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। जबकि मेरे बालों की टाइप जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो मेरे बाल हाइपोरोसिटी के हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्राई और डैमेज टाइप के दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे बाल देख सकते हैं। इसको लगाने के साथ साथ अपनी डाइट का खास ख्याल रखिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा फेस वॉश पाउडर शेयर किया है जो आपकी स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग बनाने का काम करता है, दाग धब्बों को भी खत्म करता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स, एक्ने आते रहते हैं तो उस समस्या को भी खत्म करने का काम करता है। तो अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग बना के रखना चाहते हैं, क्लीन क्लियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।